संसार में तुम्हें अगर कोई गाली देने लगे, संसार में तुम्हें कोई अपशब्द कहने लगे, संसार में जब तुम्हें कोई ताना देने लगे, संसार में तुम्हें जब कोई आड़ा टेढ़ा बोलने लगे, समझ लेना कि तुम उससे आगे निकलना प्रारंभ हो गए हो, तुम उन्नति की सीढ़ी पर चलना प्रारंभ हो गए हो। इसलिए तुम्हें ताने दिए जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें अपशब्द कहे। कोई आड़ा टेढ़ा कर रहा है, कोई ताने दे रहा है, कोई अपशब्द कर रहा है, समझ लो कि तुम बहुत आगे निकल गए हो, इसलिए वो तुम्हारे को अपशब्द कर रहा है। ये शिव के शब्द माता पार्वती जी से करें, पार्वती जी स्मरण करिए, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ। कोई पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा, कोई तुम्हारे माता पिता का अच्छा कर्म होगा, कोई तुम्हारा अच्छा कर्म होगा जो तुम बाबा की कृपा से बलिया में जन्म ले लिए। कोई तुम्हारा पूर्व का अच्छा कर्म होगा जो गंगा के तट पर सरयू के संगम पर तुम्हारा जन्म हो गया। कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा जो भगवान शंकर की कृपा हो गई और बलिया में शिव महापुराण की कथा हो गई। कोई पूर्व का कर्म अच्छा होगा जो माननीय मंत्री महोदय ने आप सबके कहने पर, और हम तो कहेंगे जगत में ऐसे मंत्री भी होना चाहिए कि गांव के लोग, नगर के लोग, ये यहाँ के गांव के लोग, दिवली बलिया के लोगों ने जाकर मंत्री जी से कहा कि हमको बस एक कथा करवा दो सीवर वाले बाबा की, और मैं मंत्री जी को भी साधुवाद दूंगा कि आपने इन माताओं का कहना मानकर और पूरे गांव वालों का कहना मानकर कथा भी करवा दो। पहले तो गांव वालों को धन्यवाद दूंगा, जिन गांव के लोगों ने, जिन गांव की माताओं ने, जिन गांव के ये बलिया के दिवली के निवासियों ने जाकर मंत्री महोदय से ये निवेदन करा कि हमको कथा सुनना है और शिव पुराण सुनना है, सीवर वाले बाबा को बुला दो। ये मेरी माताओं को प्रणाम है जो आपने मंत्री जी से जाकर कहा, ये प्रेरणा दी है आपने। और मंत्री जी को भी साधुवाद इस बात का दूंगा कि उन्होंने तुरंत जैसे ही माताएं बोल कर गई, जैसे ही गांव के लोग बोल कर गए, वैसे ही मंत्री जी ने तुरंत सीहोर फोन लगाया, और दूसरे ने फोन नहीं लगाया, मंत्री जी खुद फोन लगवा दिया और खुद ने फोन लगाया। इसके लिए मैं साधुवाद दूंगा मंत्री जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद। खुद ने फोन लगाया और मंत्री जी इतने बड़े पद पर होने के बाद भी मंत्री जी ने फोन लगाकर कहा कि मेरे गांव के लोग, शब्द सुनिएगा, कि मेरे गांव के लोग शिव पुराण की कथा सुनना चाहते हैं। समीर जी से बात हुई, समीर जी ने हमको कहा कि मंत्री जी का फोन है उत्तर प्रदेश से और कहे कि गांव के लोग कथा सुनना चाहते हैं। हमने कहा जब गांव के लोगों का इतना भाव है और मंत्री जी किसी से फोन नहीं करवाए, खुद स्वयं कर रहे हैं, तो उनका भी इतना भाव है शिव जी के प्रति, मतलब ये कथा केवल मंत्री जी नहीं करा रहे, ये कथा स्वयं देव अधिदेव महादेव करा रहे हैं, इसलिए कथा सफल है। इसकी सहजता है, साधुता है। महाराज मोबाइल में एक नंबर भी अगर गड़बड़ हो जाता है तो फोन
किसी का किसी को लग जाता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो जरा, सही है ना? एक नंबर भी अगर गड़बड़ हो गया तो फोन किसी का किसी को लग जाता है। होता है ऐसा। एक पति की पत्नी की नौकरी लगी, सर्विस दिल्ली में लग गई। पत्नी पति से मिलकर दिल्ली चली गई और उसी समय पर एक पति की पत्नी मर गई। पति अंतिम संस्कार कर कर शमशान से आ रहा था। जो दिल्ली में पत्नी गई थी उसने फोन लगाया अपने पति को। वो फोन पति की जगह इस पति को लग गया जो शमशान से पत्नी का अंतिम संस्कार कर कर आ रहा था। दिल्ली वाली पत्नी ने अपने पति को लगाया था, रॉन्ग नंबर लग गया और रॉन्ग नंबर उस पति को लग गया जो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर कर आ रहा था। पति ने जैसे ही जेब में से मोबाइल हेड़ा, हेलो करा, इतने में पत्नी बोलती है मैं आराम से पहुंच गई हूं। जो पति अंतिम संस्कार कर कर आ रहा था उसको चक्कर आ गया। मैं आराम से पहुंच गई हूं, 15 दिन में तुमको भी बुला लूंगी। वही 15 उठाई नीचे पड़ गया। गांव के लोगों ने पानी का छींटा दिया, उसको उठाया, उठते से बोला और उससे पूछा हुआ क्या? फोन आया था। किसका? बोल रही थी आराम से पहुंच गई हूं, 15 दिन में तुमको बुला लूंगी। इतने में गांव के लोगों ने कहा पागल हो गया है, अभी आग लगा के आए, मोबाइल लेके थोड़ी ना गई थी। पूरा शरीर देखा था, जो पेनी थी वो भी निकाल लिया था। 4 बांस, 40 कंडे, 4 कंधे, इसके सिवाय कछु नहीं था। सब देख लिया था। लगता है फोन किसी का किसी को लग गया होगा और वो ही हुआ। दिल्ली वाली पत्नी अपने पति को लगा रही थी और उसका रॉन्ग नंबर इस पति को लग गया था। इसलिए निवेदन है, शिव की कथा जब सुनो और 1 लोटा जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बोलो तो नंबर सही लगाओ, नहीं तो मन भटका कि नंबर